टू माय चैनल केवी क्लासेस बाय मानसी। तो आज हम क्लास 8 साइंस का 8 जो आपका चैप्टर है लाइट वो करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहले सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि लाइट होता क्या है। लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट। सबसे पहले ये दिमाग में घुसता होगा कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिकल है जो कि सर्टेन पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्पेक्ट्रम से होता है। जो वर्ड होता है जो यूजुअली जो यूज़ होता है रिफर्स, इसका मतलब होता है विजिबल लाइट होता है। ठीक है, वे साउंड इज फीवर टू द ह्यूमन आई, जो कि ह्यूमन आई में क्या होता है, अच्छे से आता है। ठीक है, वेट फॉर मिनट। ओके, हाँ, क्या होता है लाइट, क्या होता है लाइट, क्या जिससे हमें क्या होता है दिखाई देता है। लाइट वही होता है ना जो रोशनी हमें देता है, वो दिखाई देता है। आगे चलते हैं, मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सो मिरर क्या होता है आपके हिसाब से, मिरर क्या होता है, व्हाट इज मिरर। सो मिरर क्या, मिरर इज अ ग्लास, एक ग्लास होता है जिसके साथ शाइनी या पॉलिश सरफेस होता है। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, जब लाइट एक मिरर पे गिरता है तो फिर से रिफ्लेक्ट बैक, जब ऐसे गिरता है लाइट तो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट फॉल्स अपॉन इट, जो मिरर है वो अपना डायरेक्शन क्या करता है, अपना डायरेक्शन को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द, जब उसके ऊपर कोई फॉल करता है, मतलब कोई लाइट उसके ऊपर गिरती है डायरेक्शन का। ठीक है, आगे आपका रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है रिफ्लेक्शन क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। इसमें क्या करता है, इसमें किसी सरफेस के ऊपर अगर कोई एक आपको रे, अगर आपके ऊपर कोई रिफ्लेक्टेड रे आएगा तो क्या करेगा, वो बाउंस होकर फिर से दोबारा चला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे ये बोलते हैं रिफ्लेक्शन, दैट इज नॉन द रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन कैसे दिखा देखो, ये इंसिडेंस रे जो यहाँ पर गिरा है मिरर के ऊपर, फिर वही बाउंस होके बैक आगे चला गया। सो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। आगे चले, आगे आपका क्या बोल रहा है, आगे इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ सरफेस। इंसिडेंट लाइन वो होता है, जैसे ये आपका मिरर है। ठीक है, मिरर है और कोई लाइन जो आप जो कोई भी मिरर के ऊपर, मतलब किसी मिरर के ऊपर कोई भी लाइट जो आप आती फॉल करती है उससे इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे मतलब वही इंसिडेंट रे आएगी फिर जाके बाउंस बैक के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो दोनों के बीच में ड्रॉ होता है। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देती हूँ। ये इंसिडेंट लाइन है और ये कौन सा, ये रिफ्लेक्टर लाइन है। ठीक है, सो इंसिडेंट जो इंसिडेंट रे होता है, जो नॉर्मल ये और इंसिडेंट ये, इसके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, उसके एक एंगल होता है, उसको बोलते हैं द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, और वही जो आप देखोगे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल होता है, उससे बोलते हैं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेट्स मूव टू अनदर। अब क्या होता है डिफ्यूज एंगल, क्या होता है डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, ये सब ये आपने पढ़ के रखा है। ठीक है, सो रेगुलर डिफ्यूज का होता है। सो ये क्या होता है, जब इंसिडेंट रे फॉल होता है तो सरफेस पैरेलली होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है, पैरेलली होता है। क्लियर, इसमें इमेज जो फॉर्म होता है क्लियर इमेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर में जैसे दिखता है। डिफ्यूज और इरेगुलर में क्या होता है, जब कोई सरफेस पे, जब कोई सरफेस अनइवन हो, मतलब वो ऊबड़ खाबड़ हो। ठीक है, उसके ऊपर ऑफ कोर्स ब्लर इमेज फॉर्म होगा और इसका एग्जांपल है इमेज अपीयर्स ऑन वेवी वाटर में। आप देखोगे तो इमेज अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता है क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता। ठीक है, अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो पहला जो लॉ होता है वो बोलते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और जो आपका एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्टेड होगा वो के दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। हाँ, और दूसरा आपको सेकंड लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे द नॉर्मल लाइज इन द सेम लाइन। सो इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका इंसिडेंट रे है, आपका आपका जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइन है और नॉर्मल है, ये केवल एक ही पॉइंट पे क्या करता है, लाई करता है। तो आपका ये दूसरा। ठीक है, आगे व्हाट कुड हैपन इफ थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, अगर क्या होगा तो आप करोगे। तो ठीक है, आगे ये आपने पढ़ के रखा है ना, जब जब कोई लाइट होता है इंसिडेंट रे पे मिरर पे गिरता है, सो क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होता है वो हमेशा सेम होता है और उसके बीच दे विल बी इक्वल, वो अपने इक्वल होंगे 0 डिग्री के। ठीक है, आगे द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द इंसिडेंट नॉर्मल टू द प्लेन। सो लाइट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, लाइट सेम पाथ पे क्या करेगी, चलेगी।
आगे आपको क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्लेन मिरर के? सो इट हैज़ द सेम हाइट, इसके पास सेम हाइट होता है एज द डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है इमेज का वो क्या होता है मिरर का, वो सेम होता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, ये मिरर है, आप इधर खड़े हो, सो आपके मिरर के अंदर भी उतना ही दिखाएगा जितना डिस्टेंस पे आप खड़े हो, ठीक है। जो इमेज होता है वो इरेक्ट होता है, मतलब अपराइट होता है। जो इमेज होता है लैटरली इन्वर्टेड होता है। और ये क्या वर्चुअल इमेज होता है, जिससे क्या होता है आपको अच्छे से दिखता है और वो रेज भी अच्छे से फॉर्म होता है, ठीक है। आगे लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? When an image formed by a mirror, the left side of the object appears on the right and the right vice versa. सो आपने बहुत बार देखा होगा, आपने मिरर में सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप मिरर दे लो, मिरर के ऊपर आप अगर ना राइट हैंड अगर ऊपर करोगे तो आपका लेफ्ट दिखेगा मिरर में। वही चीज़ अगर आप लेफ्ट उठाते तो आपको राइट दिखेगा। सो ये जो अलग अलग होता है ना, सो इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, दैट इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लुमिनियस और इल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? लुमिनस मतलब जिसके पास खुद का लाइट होता है, ठीक है। और इल्यूमिनेटेड मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव प्रोड्यूस लाइट, इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है। इल्यूमिनस मतलब इसका खुद के पास लाइट होता है। ल्यूमिनस के ऑब्जेक्ट के हैं जैसे टॉर्च हो गया, फायर हो गया, कैंडल हो गया, सन हो गया, इसके पास खुद का लाइट है। लेकिन आपका जो ये मून हो गया, इसके पास, ये सबके पास खुद का लाइट नहीं है, ठीक है। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखते हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से बहुत सारे आपको दिखेंगे, ठीक है। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा मिरर में आपको बहुत सारे एंगल्स एक दूसरे के बनाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने बहुत सारे मिरर रखे, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मिरर रखे और एक आपने यहाँ पर बॉल रख दिया, तो ये जो बॉल है ये पूरे जितने भी मिरर आपने रखे हैं ना, सारे मिरर में दिखेंगे, ये नहीं कि एक ही। सो वही बताया जा रहा है, जब एक चीज़ हर मिरर में दिखे तो एक से ज़्यादा अगर इमेज फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्ट हो रहा है। एप्लीकेशन है, जैसे आपका पेरिस्कोप है, कैलिडोस्कोप है, ठीक है। आगे पेरिस्कोप क्या होता है वो देखते हैं। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को, जो हमें दिखता नहीं है अपने आँखों से, डायरेक्टली अपने आँखों से नहीं दिखता है, उसके लिए हमें एक फेनोमेना यूज़ करना पड़ता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। उसके बाद दो मिरर होते हैं जो कि क्या होते हैं, इंसिडेंट खुद को क्या करता है वो ऐसे अटैच होता है 45 डिग्री का, ठीक है। ये यूज़ हो जाता है सबमरीन्स में, ज़्यादा टैंक्स में, ब्लंक्स में, बंकर्स में, जो कि शोल्डर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कैल्डोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। कैल्डोस्कोप से बहुत सारे आपको आपके क्लास में भी बहुत बार देखा होगा आपने। सो कैल्डोस्कोप एक आपका डिवाइस होता है जो कि एक फेनोमेना पे यूज़ होता है, जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन देता है, किसकी हेल्प से, 3 मिरर की हेल्प से। उसके अंदर जो होता है, वी कैन लुक इनटू द कैल्डोस्कोप फ्रॉम वन एंड, अगर हम उसके एक एंड से दिखेंगे तो दूसरे एंड से आपका कैल्डोस्कोप के अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न्स दिखते हैं और हर बार अलग अलग पैटर्न दिखते हैं, ओके। सो ये इसकी खासियत है, ठीक है। कैल्डोस्कोप आपने बहुत बार देखा भी होगा आपके क्लास में, स्कूल में। सो ये सनलाइट डिस्पर्जन ऑफ लाइट दिखता है। जो सनलाइट होता है वो क्या होता है, वाइट होता है कलर में, और जो वाइट कलर होता है उसके पास 7 कलर्स होता है। आपको पता है ना, वाइट जो कलर होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास खुद के 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स कौन से, रेनबो के, जैसे विबग्योर से आप याद कर सकते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो अरेंजमेंट होता है 7 कलर्स का वो क्या होता है, वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो आप देखोगे जो फेनोमेना होता है, जब आप देखते हो कि प्रिज्म में देखोगे, अगर कोई एक लाइट पड़ रहा है तो वो लाइट आप देखोगे उसके आर पार जब जाएगा तो 7 कलर में क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब वो स्प्लिट हो जाता है आगे। एग्जांपल डिस्पर्जन ऑफ लाइट के एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे आपका रेनबो है जो होता है तो वो भी हो जाता है। सनलाइट जो प्रिज्म से निकलेगा, अगर आप डिस्पर्जन लाइट थ्रू अ सोप बबल से देखोगे, डिस्पर्जन सीडी से देखोगे, तो ये सारे देखो आपको दिए हैं यहाँ पर। आगे द ह्यूमन आई देखते हैं। ह्यूमन आई में कॉर्निया क्या होता है। सो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ आई होता है। आइरिस एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेट होता है कॉर्निया के पीछे। ये क्या है, डिस्टिंक्ट कलर देता है आई को, और कंट्रोल करता है कितना लाइट हमारे आई के अंदर एंटर होना चाहिए। ये साइज को भी रिड्यूस करता है, प्यूपल जब अपने आंखों में कितनी लाइट जाना चाहिए कितना नहीं। प्यूपिल एक स्मॉल ओपनिंग होता है आइरिस का, जो कि साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज अ लेंस फोकस ऑन लाइट ऑन द रेटिना। एक लाइट होता है उसके पीछे, उस रेटिना पे फोकस करता है। रेटिना क्या होता है,
जो कि बैक लेयर होता है कंटेन्स नर्व सेल, जो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल। पहला कोन्स होता है, ये सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट्स को लेता है, और ये भी सेंसिटिव होता है, ये केवल डिम लाइट्स को लेता है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, सेंसेशनल होता है, जो कि नर्व सेल से होता है, ट्रांसमिटेड होता है, फिर जाके अपने ब्रेन में चला जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, वो जंक्शन होता है जहाँ रेटिना का ऑप्टिक नर्व के बीच में, जहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता है, वहाँ पर नो विजन होता है, वहाँ पर क्या होता है, नो विजन होता है, और वहाँ पर कोई स्पॉट नहीं होता है, उसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, आगे आपका इतना था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो आज के लिए तो इतना ही था। ऐसे कई वीडियो के लिए हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।